जी, अगर बहनों की तरफ से कोई सवाल है मेरी लेफ्ट साइड से तो मैं उनको मौका देना चाहूँगा। अगर कोई गैर मुस्लिम बहन है तो पहले उनका हक है, अगर नहीं है तो फिर आप सवाल कर सकती हैं। अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए और जामे और मुख्तसर सवाल, इख्तलाफी सवाल से गुरेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी 18 साल पुराने अपने उस्ताद से मुलाकात का बहुत शुक्रिया। मैं रूहानी उस्ताद मानती हूँ इनको, और आपसे दरख्वास्त है कि आप अरबी का कोर्स शुरू कीजिए जिस ITA का करा। मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, अल्लाह आपको अज़र दे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे दादा जान हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले हिजरत करके आए हिंदुस्तान से, तो वो मुसलमान करते थे लोगों को। तो हम लोग ठट्ठा में रहते हैं और तबलीग करते हैं, मुसलमान करते हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो जाकिर साहब का मैंने प्रोग्राम देखा 2009 में। 2009 से मैं फॉलो कर रही हूँ, मगर मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकी कुछ बॉर्डर के इश्यूज़ की वजह से। तो मेरा ये सवाल है कि मैं 18 साल से तबलीग कर रही हूँ, बाइबल का बोला था कि आप स्टडी करें और स्टडी करके उनको बताएं कि कहाँ गलती है। तो मैंने की और मैंने मुसलमान किया बहुत सारी अपने दोस्तों को स्कूल लाइफ में, और अभी भी अमली ज़िंदगी में कर रही हूँ। मेरी दोस्त है, फैमिली है, वो जो है ना बोलती है कि हवाला देते हैं गीता से, रामायण से, तो उसमें कहते हैं आखिरी उतार रसूल पाक है। तो वो कौन सी किताब है? वो कौन सी किताब है? दो सेंटेंस से ज्यादा बात करना तकरीर का वक्त खत्म हो गया। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं आपकी सुनिए, आपने कम से कम 2 मिनट तो बात कर चुकी है जी। आपने कम से कम 10 सेंटेंस बोल चुकी है जी। उसमें कोई सवाल था नहीं, तो दूसरे को मौका दीजिए। नहीं, रामायण और गीता का बता दो, उसमें आखिरी उतार बोला गया मोहम्मद रसूल पाक को, तो वो कहती है कि वो सच्ची किताब है हमारी। आस्ते से माइक जरा दूर खड़ी रहिए। वो बोलती है कि कौन बोलती है? मेरी दोस्त हैं जिनको मैंने तबलीग की कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो वो बोलती हैं आपके जाकिर नाइक साहब मेरा एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी कि ये रामायण और गीता में जो लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल पाक जो आखिरी उतार है, तो हमारी किताब सच्ची है, और इससे हवाला क्यों देते हैं वो? अगर बाइबल से दे 4 किताबें इलामी है और मैंने स्टडी किया ज़बूर। बस सवाल खत्म हो गया। अब जवाब सुनेंगे कि नहीं? जवाब भी आपको देने का? जी जी जी। अब सवाल छोटा सा, इतने छोटे सवाल के लिए आप 10 सेंटेंस आगे 10 सेंटेंस पीछे, लोग को सवाल ही घूम जाता है। सवाल छोटा सा। मेरी हिंदू दोस्त कहती है, हिंदू शैली कहती है कि जाकिर नाइक कहते हैं हिंदू किताब में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो मेरी किताब सही है। बराबर ना? मैटर खत्म। अभी जवाब देता हूं मैं। अगर कोई हिंदू कहता है कि अगर मेरी हिंदू किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और मेरी हिंदू किताब सही है, तो आपको कहना चाहिए आपकी किताब इस पोर्शन जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, वो 100% सही है। एक मैथमेटिक्स की किताब में 4 इक्वेशन है, एक में लिखा है 2 + 2 4, दूसरे जगह लिखेला है 3 + 3 6, तीसरे जगह लिखेला है 4 + 4 10। तो क्या तीनों चीज सही है? 2 चीज सही है, 1 चीज गलत है। बराबर? हाँ कि नहीं? पहले 2 चीज सही है, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 10 नहीं होता है, 8 होता है। अगर एक चीज सही है, जरूरी नहीं सब चीज सही है। उनको बोलिए जो चीज सही है हमको चेक करना पड़ेगा। कुरान की मानी है फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। कुरान से जो मिलता है हम उसे मानते, कुरान से जो नहीं मिलता है नहीं मानते। आपके भगवत गीता, आपके वेदा में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी किताब में गलत चीज भी लिखी हुई है। आपके किताब में जो लिखा है बुत परस्ती गलत है, वो सही है। आपके किताब में लिखा है कि शराब पियो, वो गलत है। तो एक चीज सही होने का मतलब नहीं पूरी किताब सही है। हमारी पूरी किताब 100% कुरान सही है। आपकी किताब में मिक्सचर है, सही भी गलत। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ग्लास ऑफ पानी लेता हूं, उसमें 2 बूंद गटर का पानी डालता हूं आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे? क्यों? 2 बूंद
नॉट इवन 1%, 2 बूंद। क्यों नहीं पीएंगे? क्यों नहीं पीएंगे? क्योंकि मिलावट है। तो अल्लाह की किताब जो वाहिद किताब है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल नजलिन किताब, हर दौर में हम किताब नाजिल करेंगे। 4 किताब का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई और किताब नाजिल की। मिसाल के तौर पे सूफ़े इब्राहिम, कई किताबें नाम से हम नहीं जानते, लेकिन सारे किताब उस वक्त के लिए थे, उस दौर के लिए थे। और अल्लाह ताला, क्योंकि वो किताब क़यामत तक सही नहीं रहेंगी, अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि उसे हम महफूज रखेंगे। जहाँ कुरान मजीद का सवाल है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान मजीद नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये किताब में कोई गलती नहीं, 100% प्योर है। आपकी सहेली को कहो ये 100% की किताब की तरफ आओ जो सही है, और इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेंगी। लास्ट टू क्वेश्चंस। अगर कोई कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो पहले उनका हक है, कोई अगर मौजूद है। इनकी भी हाँ, वो मैं बताऊँ।